नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, आई एम क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का एक राम और श्याम स्टोरी में। ट्विंस हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज किए हुए हैं आप सभी कस्टमर्स को, जो एंट्री एसयूवी सेगमेंट के प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो निसान की मैग्नाइट लें या रेनो की काइगर। जी हाँ, मैंने सही कहा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हैं। इनकी बुनियाद सेम है, इंजन ऑप्शन सेम है, ट्रांसमिशन ऑप्शन सेम है, जो डिमेंशंस है वो भी सेम है, बट दोनों बिल्कुल अलग दिखती हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आखिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मोरलेस बुनियाद सेम है तो फिर तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो हो सकता है कि इंस्टाग्राम रील्स टाइप का अगर मैं जवाब दूं तो कहूँगा कि हाँ, जो आपको बेहतर दिख रही है वो आप ले लीजिए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि 5 से 7 लाख रुपए के आसपास जब हम खर्च करते हैं तो इससे ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम जाना चाहते हैं, और इस वजह से एक यूट्यूबिश टाइप का रिव्यू करते हैं ये समझने के लिए कि निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर के बीच में से अगर एक को चुनना है तो मैं किसे चुनूंगा और कौन सी गाड़ी आपके लिए हो सकती है फिट। लुक्स मुझे पसंद आई, इसका जो इंटीरियर्स है वो प्रीमियम मुझे नजर आया। वाइब्रेशन आप 3 सिलेंडर वाला फील करते हैं, आप जब पुश करते हैं इंजन की आवाज आप फील करते हैं काफी। दोनों बहुत ही कंपेरेबल मुझे नजर आई। तो इससे पहले कि मैं इस ट्विन वाली स्टोरी को शुरू करूं, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज जहां आए खटाक से आपके इनबॉक्स में भी पता चल जाए कि हाँ, स्टोरी आ गई है टाइम्स ड्राइव की। तो सबसे पहले कहानी लुक्स की, और दोनों काफी अलग हैं उस मामले में। इस मैग्नाइट की अगर बात करें, ये एक टिपिकल छोटी एसयूवी वाली फील के साथ यहाँ नजर आ रही है। एक बहुत ही बोल्ड सा बड़ा सा फ्रंट ग्रिल आपको नजर आएगा, चौड़ा क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिनकी डैटसन फैमिली है उस तरह का लुक आपको यहाँ नजर आएगा। जो हेडलैम्प का पूरा क्लस्टर है शार्प नजर आ रहा है। इसके अलावा डीआरएल का जो शेप है वो भी काफी डिस्टिंक्ट नजर आता है। तो ओवरऑल जिस तरह के लुक को हम छोटे एसयूवीज में उम्मीद करते हैं वो सब इसमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं रेनो काइगर की, और इसको देखते ही पहली नजर में ही लगेगा कि हाँ, ये जो क्विड फैमिली है उसी का बड़ा मेंबर ये नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ अगर मैं कहूँ कि उस डिज़ाइन एलिमेंट की सिमिलैरिटी होने के बावजूद ये मेरे ख्याल से मैग्नाइट से थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न या थोड़ी ज़्यादा क्वर्की मुझे लग रही है। हम सभी जानते हैं मामला सब्जेक्टिव ही होता है लुक के मामले में, लेकिन मैं अगर काइगर की बात करूँ, इन दोनों में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा क्वर्की, थोड़ी सी ज़्यादा ही मॉडर्न लगती है लुक के हिसाब से। अब इसके साइड पर हम आते हैं। साइड में अगर हम देखें तो जो एलॉयज़ के डिज़ाइन है दोनों का साइज़ एक ही है। यहाँ पे काइगर थोड़ा सा ज़्यादा बिजी सा लग रहा है, लेकिन यहाँ मैग्नाइट के एलॉय का डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। रूफ रेल को देखें तो इसकी वजह से ये दरअसल थोड़ी सी ऊंची है, बट ओवरऑल प्रेजेंस जो है वो एसयूवी टाइप का साइड स्टांस वो मैग्नाइट का मुझे ज़्यादा नज़र आता है। ऐसे लुक्स के मामले में मैं काइगर को ज़्यादा पॉइंट अगर दे रहा हूँ तो उसे बहुत बड़ा रोल इसके पिछले लुक का है। अगर रियर को देखें तो ये सबसे पहले तो इस टेल लैम्प के डिज़ाइन को देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी कूल ये नज़र आता है। प्लस आप रात में जब इसे फॉलो करते हैं देन इट हैज़ दिस डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। यहाँ स्पॉइलर के ऊपर भी आप देखें जो फिनिश है वो मुझे काफ़ी कूल और कंटेम्प्रेरी सा लगता है। तो यहाँ पर एक क्वर्कीनेस जो है वो इसके पिछले हिस्से में भी मुझे नज़र आ रही है। वहीं अगर मैग्नाइट की बात करें, ये डिज़ाइन पूरा एलिमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा, या मुझे कम से कम थोड़ा सा प्लेन काइगर के मुकाबले लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अगली, बट आई लाइक काइगर मोर अगर लुक के हिसाब से मैं बात करूं। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि दोनों में फ़र्क कुछ है या नहीं है। ओके गाइस, निसान मैग्नाइट का नंबर पहले आया। यहाँ पर मैं इंटीरियर की बात करूँ, ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, क्या कुछ फीचर्स, क्या कुछ नज़र आ रहा है मुझे, लेट्स सी। सबसे पहली जो चीज़ मुझे नज़र आई यहाँ बैठते ही, ड्राइवर साइड जो विंडो स्विच है वो आपको ऑटो मिलता है, और इस सेगमेंट में दैट इज़ समथिंग विच इज़ प्रीटी फंक्शनल एंड यूज़फुल। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, यहाँ पर लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मुझे इस वाले वेरिएंट पे मिल रहा है। डिज़ाइन ओके, इट्स लुकिंग स्मार्ट। बहुत ज़्यादा मैं वाव वाला फैक्टर इसमें नहीं कहूँगा। राइट साइड में आप क्रूज़ कंट्रोल के फीचर्स भी यहाँ पर
आप देख सकते हैं, जिसे आप यहाँ कंट्रोल करने के लिए स्विच दिया गया है। वहीं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जो काफ़ी कलरफुल है। अभी धूप ठीक ठाक से निकल आई है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रेजोल्यूशन भी अच्छा है और ओवरऑल जो कलर पैटर्न यहाँ नज़र आ रहा है थोड़ा सा रंगीन है, कलरफुल है, बट आई थिंक इस सेगमेंट के लिए इट डज द जॉब। इसके बाद इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ, जहाँ पर अलग अलग ड्राइव मोड की तो बात है ही, प्लस जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि वायरलेस आप कनेक्टिविटी इसमें देख सकते हैं। एप्पल कारप्ले की अगर बात करें तो वहाँ पर वायरलेस कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिल रही है, विच इज़ सुनने में लगता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा प्रीमियम फीचर, बट वो बहुत ही फंक्शनल फीचर मुझे नज़र आता है। जिस तरीके का आजकल हम लोगों की लाइफ में इतने सारे वायर्स आ गए हैं, उस हिसाब से एक अच्छा फीचर है। उसके नीचे आप यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल के जो नॉब्स और स्विचेस आप देख सकते हैं। इट लुक्स प्रीटी कूल, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ वहाँ मिल रहा है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है बताने में, क्योंकि काफ़ी फंक्शनल है यूजेज के हिसाब से। ठीक नीचे आप यहाँ पर देखिए वायरलेस चार्जर भी आपको इसके नीचे दिया गया है, और जितनी बार मैंने रखा है खट से वो चालू हुआ है, मतलब कोई भी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीप है या इनकंसिस्टेंट है, इट इज़ डूइंग इट्स जॉब। इसके अलावा उसके ठीक नीचे एक स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, विच इज़ वेरी ईजी टू ऑपरेट इन द सेंस और रीच। और वो इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये दिखने में काफ़ी बेसिक, ये 2 स्टोरी बिल्डिंग टाइप का लग रहा है, बट जो फंक्शनैलिटी है इसकी वो मुझे बड़ी अच्छी यहाँ लगती है। नीचे फ़ोन या सामान रखने की जगह है। इसके अलावा 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको सॉकेट मिलेगा, एक USB का पॉइंट भी आपको मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज़ द CVT वर्जन। यहाँ पर गियर शिफ्ट का नॉब बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा। इसके अलावा इसका जो फिनिश भी है वो वैसा नहीं है कि बहुत प्रीमियम या बहुत ही सॉलिड मैं फिट फिनिश के मामले में कहूँगा, कि नीचे का जो पूरा सेटअप है वो मुझे इसके नीचे से दिख रहा है। अब बात करते हैं डैश के डिज़ाइन की। वन थिंग विच आई रियली लाइक द वे दीज AC वेंट्स आर डिज़ाइंड। ये डैश के अंदर ही जिस तरह से पैनल के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं वो मुझे काफ़ी कूल और वेरी प्रीमियम। वहीं अगर प्लास्टिक क्वालिटी मैं कहूँ, वहाँ पर चीप साइड में आपको ज़्यादा लगेगा, अफोर्डेबल साइड में ज़्यादा लगेगा। आई थॉट या आई वुड एक्सपेक्ट कि इससे थोड़ा सा और प्रीमियम बनाया जाए प्लास्टिक का जो इस्तेमाल हुआ है। ओके गाइस, रेनो काइगर की स्टोरी अब हम बताते हैं ड्राइवर सीट से क्या नज़र आ रहा है। और सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो मुझे ये लग रहा है कि ये मैग्नाइट से ज़्यादा प्रीमियम मुझे ये नज़र आ रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ थोड़ा सा डार्क ग्रे जो फिनिश मुझे देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो फिनिश की जो क्वालिटी है वो मुझे इसमें मैग्नाइट से थोड़ी सी बेहतर लग रही है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, जहाँ पे मैग्नाइट में तो पूरा लेदर रैप था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। देखने में स्मार्ट लग रहा है। ये जो पियानो ब्लैक फिनिश जो ओवरऑल एलिमेंट्स मुझे इसमें देखने को मिल रहे हैं वो शायद ज़्यादा प्रीमियमनेस इसमें ऐड करते नज़र आ रहे हैं। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन की। दिस लुक्स लाइक अ रेगुलर इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, जहाँ पे जो कलर डिस्प्ले शार्प है, सभी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बहुत अलग तरीके का मिल रहा है। मैग्नाइट में हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट मुझे नज़र आया था। तो वहीं डैश के डिज़ाइन की बात करूँ तो मैग्नाइट के जो AC वेंट्स थे, जिस तरीके से उसको निकाला गया था वो ज़्यादा मुझे आकर्षक ज़रूर लग रहा है, लेकिन ओवरऑल प्लास्टिक की क्वालिटी और जो फिनिश है मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। अब बात करूँ इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो ये जो है मामला मैग्नाइट से उलट यहाँ काफ़ी बेसिक मुझे नज़र आ रहा है। दिख रहा है साफ़ सुथरा। आई मीन इसमें भी वायरलेस आप एप्पल कारप्ले कनेक्ट अभी हमने किया है, टेस्ट किया है, और वो सब फीचर्स आपको इसमें भी मिलेंगे, बट ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ही बेसिक आपको इसमें नज़र आएगा। अब इस वाले हिस्से पे आते हैं जो मुझे मैग्नाइट में काफ़ी यूज़फुल लगता है, क्योंकि वहाँ पर वायरलेस चार्जर भी यहाँ दिया गया है। यहाँ पर आप फ़ोन रख सकते हैं, वो आपको जगह मिल रही है। USB का पॉइंट आपको यहाँ ऊपर दिया गया है। नीचे जो स्लॉट है जहाँ आप सामान रख सकते हैं, वहाँ का एक्सेस बहुत ईजी नहीं मुझे लग रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैग्नाइट का स्कोर जो है वो ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल के अलावा ये एक फ़ीचर जो वायरलेस चार्जिंग का है वो मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा है, जैसा कि मैग्नाइट में था। अब मैं इसके गियर शिफ्ट की बात करूँ, ये भी CVT है। यहाँ जो फिनिश है वो मुझे ज़्यादा बेहतर प्रीमियम नज़र आ रही है। ओवरऑल आप क्वालिटी भी देखेंगे तो आपको मैग्नाइट से ये बेहतर नज़र आएगी। इसके अलावा एक चीज़ जो इसमें अलग है, जो मैग्नाइट में नज़र नहीं आया, वो है अलग अलग ड्राइविंग मोड, चाहे वो इको हो, स्पोर्ट हो या नॉर्मल हो। इसके बाद जहाँ पर हमने मैग्नाइट में 2 ग्लास होल्डर या कप होल्डर्स देखे थे, इसमें आपको सामान रखने के लिए जगह मिलेगी। दिस इज़ क्वाइट फंक्शनल, लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने कहा ज़्यादा प्रीमियम मुझे नज़र आ रहा है। एक्सेप्ट फॉर वायरलेस चार्जिंग और क्रूज़ कंट्रोल, मुझे बाकी या दोनों स्क्रीन्स
के अलावा मुझे लुक के मामले में ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब कहानी हो गई है काइगर के फर्स्ट सीट की। अब चलते हैं सेकेंड रो में। पहले मैग्नाइट। ओके, क्रांति समाव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ निसान मैग्नाइट। जगह, लेग रूम, नी रूम, हेड रूम, इन सब के हिसाब से इस सेगमेंट में अगर मैं कहूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये अच्छी जगह लग रही है। दो लोगों के लिए ये काफ़ी आरामदेह और स्पेशियस मामला मुझे लग रहा है। आइसोफिक्स यहाँ पर एंकरेजेस दिए गए हैं और इसके अलावा आर्मरेस्ट, यहाँ पर फ़ोन आप रख सकते हैं, 2 कप रख सकते हैं और ओवरऑल फील जो है वो मुझे बेसिक लेकिन कंफर्टेबल वाली ये लग रही है। इसके अलावा क्या, AC वेंट्स आपको मिल ही रहा है। 12 वोल्ट का यहाँ पर एक प्लग पॉइंट मिला है। USB का पॉइंट यहाँ नज़र मुझे नहीं आया है, दैट इज़ काइंड ऑफ मिस। सो ओवरऑल 2 लोगों के लिए आरामदेह जगह जिस सेगमेंट में है उस हिसाब से मुझे काफ़ी कंफर्टेबल स्पेशियस ये लगी। 3 लोगों के लिए मामला एडजस्ट करने वाला हो सकता है। जो ओवरऑल जो फील है सीट्स की, कुशनिंग की, बेसिक है बट कंफर्टेबल। यहाँ पर चाहे वो नी रूम हो, लेग रूम हो या फिर थाई सपोर्ट हो। यहाँ एक बड़े बॉटल रखने के लिए जगह आपको मिलेगी और JBL की बैजिंग भी आपको नज़र आएगी जिसके स्पीकर्स या ऑडियो सिस्टम इसमें नज़र आपको आ रहा है। सो ये कहानी थी मैग्नाइट के सेकेंड रो की। अब काइगर के सेकेंड रो पे चलते हैं। ओके, क्रांति समाव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ रेनो काइगर और ये जगह बिल्कुल आइडेंटिकल मुझे लग रही है। अगर मैं इस सीट्स के ऊपर जो पैटर्न्स हैं, जो पॉल्स्ट्री में प्लस जो वाइट स्टिचेस हैं, उसको नज़रअंदाज कर दूं तो बहुत सिमिलर 99 ये मेरे ख्याल से वही इलाका है जहाँ दोनों बिल्कुल आपको सेम नज़र आएंगे। यहाँ पर AC वेंट्स है, नीचे यहाँ USB का पॉइंट इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा है। 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिलेगा। आर्मरेस्ट है और ओके 60-40 स्प्लिट है सीट का, वो मैं बाद में बताऊंगा। आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स और यहाँ पे फ़ोन रखने की आपको जगह मिलेगी। तो इस अपॉल्स्ट्री की जो फिनिश है वो थोड़ी प्रीमियम मुझे नज़र आ रही है इस काइगर में, लेकिन वैसे बिल्कुल वही आपको मैग्नाइट वाली फील इसमें नज़र आएगी। लेग रूम के हिसाब से, नी रूम के हिसाब से, हेड रूम के हिसाब से। और जो बॉटल होल्डर या बॉटल के लिए जगह बड़ी, वो यहाँ पे एक बड़ा बॉटल आप रख सकते हैं। हल्का सा इसमें आपको ये डिज़ाइन अलग सा नज़र आएगा। प्लस हाँ, ये जो दरवाजे के लिए जो नॉब हैं वो भी आपको इसमें अलग नज़र आ रहे हैं, वो भी थोड़ा सा प्रीमियम बेटर मुझे नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो मुझे खल रही है ऑब्वियसली, एक तो USB है और दूसरा इसमें थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मुझे नज़र आ रहा है मैग्नाइट के मुकाबले, बट अदरवाइज बहुत ही आइडेंटिकल। अब लगेज स्पेस देखते हैं, पहले काइगर का ही देख लेते हैं इसको। और अब लगेज स्पेस पहले पेश है काइगर और फिर है मैग्नाइट और फिर है आपसे सवाल कि दोनों का स्पेस देखिए ज़रा और देखकर आप कीजिए कमेंट कि इसमें आपको जगह ज़्यादा लग रही है। वैसे मैं बता देता हूँ, काइगर ने बाजी मारी है। So now the driving part, यहाँ पे रेनो काइगर से मैं शुरू कर रहा हूँ and then I'll go to the मैग्नाइट। पहली चीज़ दोनों में ही मुझे कॉमन लगी वो अभी बता दूँ और वो है जो वाइब्रेशन आप 3 सिलेंडर वाला फील करते हैं वो आपको ज़्यादा फील होती है। यू कैन यू फील स्टीयरिंग व्हील, गियर शिफ्ट, इन सभी जगह के ऊपर, प्लस ओवरऑल आपको वो वाइब्स जो हैं वो ज़्यादा फील होते हैं। चलिए, वो बात जो थी दोनों की कॉमन, वो सबसे पहले मैंने ख़त्म कर दी। दोनों के ड्राइविंग बिहेवियर में फ़र्क है या नहीं वो देखते हैं। अच्छा, ड्राइव के अलावा यहाँ पर लो ड्राइव मोड भी है जो इसमें भी है और मैग्नाइट में भी है। फिलहाल मैंने ड्राइव मोड में इसे डाल दिया है। वैसे इस काइगर में जैसे हमने बताया कि इको, स्पोर्ट, नॉर्मल मोड, ड्राइविंग के अलग अलग मोड भी आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ड्राइव मोड में मैंने डाला है नॉर्मल। और उसकी ड्राइव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो गियर शिफ्ट है, सबसे पहले तो मैं वो फील कर रहा हूँ जो CVT है बेसिकली, वो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी लीनियर मुझे नज़र आ रही है और उसमें कुछ भी टेंटेटिव सा फील नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ बिहेविंग नाइसली। अब बात करें इसके ओवरऑल सस्पेंशन की और ड्राइव फील की, तो ये मुझे सॉर्टेड सी लग रही है। जो सस्पेंशन की क्वालिटी या जिस तरह का रिबाउंड मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मुझे शेक नहीं कर रहा है और जो उबड़ खाबड़ रास्तों या ख़राब रास्तों की जो आवाज़ है वो कैबिन के अंदर बहुत हद तक नहीं आ रही है। तो आई लाइक द सस्पेंशन।
अब थोड़े से स्मूथ सरफेस के ऊपर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आप जब पुश करते हैं इंजन की आवाज़ आप फील करते हैं काफ़ी। तो इंजन स्ट्रेस में है या इंजन को आप ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं वो आप बार बार कैबिन में भी महसूस करेंगे। तो सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, हैंडलिंग भी इसकी अच्छी है और ओवरऑल एक स्मूथ राइड शहरी माहौल के हिसाब से ये देती हुई नज़र आ रही है। जो एक्सेलरेशन है शुरुआती वो थोड़ा सा और बेहतर चुस्त हो सकता था क्योंकि टर्बो वाली फील आने में इसमें वक्त लग जाता है। एक ही एलिमेंट है जहाँ पर और बेहतर की गुंजाइश नज़र आ रही है और वो है कैबिन में इंजन की आवाज़। तो फुल थ्रॉटल अब दिया है और जो ट्रांसमिशन है वो जिस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं अलग अलग रेशियो में शिफ्ट हो रहा है, बट इंजन की आवाज़ जो है वो कैबिन में काफ़ी आ रही है। और अब काइगर की रिपोर्ट कार्ड, जहाँ पे लुक्स मुझे पसंद आई, इसका जो इंटीरियर्स है वो प्रीमियम मुझे नज़र आया। फर्स्ट रो सेकेंड रो वो देखने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा रिफाइंड, फिट फिनिश की क्वालिटी मुझे थोड़ी बेहतर, रिफाइनमेंट की क्वालिटी भी अंदर इस काइगर में नज़र आई। नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे? तो इंजन की आवाज़ तो कैबिन में महसूस हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ सेकेंड रो में थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। कुछ एक फीचर्स जैसे कि वायरलेस चार्जर या क्रूज कंट्रोल वो मुझे इसमें मिसिंग लगे और आजकल अगर आप लंबी दूरी पर लेके जा रहे हैं इन गाड़ियों को, क्रूज कंट्रोल काफ़ी काम की चीज़ होती है और वायरलेस चार्जर भी अब बहुत सी गाड़ियों में आ गया है, तो वो दोनों मैंने मिस किया है। एक जो विंडो के स्विचेस मुझे बड़े छोटे लगे, मे बी वो मेरी प्रॉब्लम थी, बट इसके अलावा अगेन वेरी कंपेरेबल। एंड नाउ दिस इज निसान मैग्नाइट, जिसके ड्राइव और परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। ड्राइव के बारे में जो सबसे पहली चीज़ काइगर की बात की, वही इसकी बात करूँगा कि सस्पेंशन, हैंडलिंग, मुश्किल रास्तों के ऊपर जो इसका बिहेवियर है वो कैसा है। और वहाँ पे समहाउ इंटरेस्टिंगली ये थोड़ी ज़्यादा आवाज़ कैबिन तक पहुँचाती नज़र आ रही है, जो मुश्किल रास्तों के ऊपर जब मैं इसे लेके चल रहा हूँ। जो एक्सेलरेशन है दोनों का वो बहुत ही कंपेरेबल है, दोनों को लगभग बराबरी वाला आपको फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें मैं और कैफी कोशिश कर रहे थे एक्सेलरेशन चेक करने का, और जिस भी कार में मैं बैठा था वो कार हार रही थी। यानी निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही बराबर वहाँ पर देखने को मिल रहा था। अगर हम स्पेशली जैसे आमतौर पर रेड लाइट से जब हम गाड़ी निकालते हैं उस तरह के माहौल में, ऑब्वियसली ड्रैग रेस नहीं था, बट जनरली हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट कर रहे थे और दोनों बहुत ही कंपेरेबल मुझे नज़र आई। हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के मामले में मैग्नाइट और काइगर अगेन बहुत ही कंपेरेबल आपको ज़रूर नज़र आएगी। और थ्रॉटल जब आप खूब पुश करते हैं तो इंजन की आवाज़ कैबिन तक इसमें भी आपको बराबर ही सुनाई पड़ती है। और अब कुछ पॉइंटर्स जो मैग्नाइट में मुझे अच्छे लगे और कुछ जो बेहतर हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक जो फीचर्स की लिस्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, जिस तरह से क्रूज कंट्रोल या वायरलेस चार्जिंग, ये सब मुझे अच्छा लगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में जिस तरह के डिस्प्ले और जो रेजोल्यूशन है और जो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन है वो आई थिंक ड्राइव के माहौल को अच्छा बनाता है, वो मुझे ज़रूर अच्छा लगा। और इसके अलावा अगर कहूँ कि गुंजाइश क्या है बेहतरी की, तो ऑब्वियसली लुक के मामले में जो है ये थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटीरियर्स की अगर बात करें वो थोड़ी सी और प्रीमियम हो सकती है। यहाँ पर वो काफ़ी प्लेन आपको नज़र आता है, स्पेशली जब आप काइगर से कंपेयर करते हैं तब। वहीं फिनिशिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश मुझे ज़रूर नज़र आती है। ये काफ़ी प्लेन, काफ़ी बेसिक सा पूरा लेआउट आपको नज़र आता है। इसके अलावा प्लास्टिक के कुछ एक पैनल, चाहे ग्लव बॉक्स हो या गैस शिफ्ट के इर्द गिर्द जैसे मैंने देखा है, वहाँ पर फिनिश की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसे और बेहतर कंपनी करे तो मैग्नाइट और भी बेहतर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि फीचर्स की लिस्ट के मामले में ये काफ़ी इम्प्रेसिव है इस सेगमेंट में। आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। सो अगर आपको चाहिए एक गुड लुकिंग, क्वर्की लुकिंग, थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी, मज़ेदार फील वाली, पर्सनालिटी वाली कार जो अंदर से थोड़ी प्रीमियम हो, तो फिर मुझे लगता है कि काइगर आपके लिए। अदरवाइज फीचर्स की लिस्ट, चाहे वायरलेस चार्जर हो, क्रूज कंट्रोल हो और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो, तो मैग्नाइट अभी भी पैसा वसूल वर्जन ज़रूर है। जी हाँ, रिफाइनमेंट और जो इंटीरियर क्वालिटी है उसको बेहतर करने की गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन इन सभी फंक्शनल फीचर्स के साथ
मेरे ख्याल से मैग्नाइट अभी भी एक अच्छा कंटेंटर इस सेगमेंट में जरूर है। आपको कैसी लगी स्टोरी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, बाय तथा बाय।